नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और ये डे 10 है, यानी कि 10वां दिन है। और इसमें आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं जो कि आप लोगों को रजिस्टर पेज में ऐड करनी है। तो अगर हम लोग इसका इनपुट मॉडल देखें, ये तो बाइंड प्रॉपर्टी हो गई इनपुट मॉडल की। हम लोगों को इनपुट मॉडल देखना है इसका। तो जस्ट गो टू डेफिनेशन पर जाइए इनपुट मॉडल के। इसमें आप लोगों को डिफ़ॉल्ट में 3 प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, जैसे कि ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, कन्फर्म पासवर्ड हो गया। यहाँ पर हम लोगों को वो एक्स्ट्रा फील्ड जैसे कि नेम है, एड्रेस है, सिटी है, वगैरह वगैरह हम लोगों को ऐड करनी है। तो जस्ट आप लोग मॉडल जो आप लोगों ने एप्लीकेशन यूज़र के लिए बनाया है, उसी को आप लोग यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये फील्ड आप लोगों को यहाँ पर भी काम में लेनी है। और इसी फील्ड्स के अंदर जो है आप लोगों का डाटा जो है वो पेस्ट होगा डेटाबेस में। तो हम लोगों ने यहाँ पर नेम डाला, एड्रेस डाला, सिटी डाला, स्टेट डाला एंड पिन कोड डाला। ये एक्चुअली में इनपुट मॉडल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को डालना ज़रूरी है, तभी आप लोग जो हैं आप लोग CSHTML फाइल में उसको यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज आप लोग उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने फ़ोन नंबर यहाँ पर नहीं डाला। और देखिएगा, मैं आप लोग ये देखिए कुछ ऑटोमेटिकली अगर इसे आप लोग सही करते हैं तो कुछ ऐसी स्ट्रिंग जो है इसमें बन जाती है, कुछ रीजन्स बन जाते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोगों को क्लियरली दिखाएंगे। अब जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा था कि यहाँ पर अगर आप लोग कोई डाटा नहीं डालते हैं, जैसे कि फ़ोन नंबर मैंने नहीं डाला और मैं आप CSHTML में फ़ोन नंबर को यूज़ करूँगा, तो वो वहाँ पर नहीं पिक होगा। ठीक है, बाकी जो नेम्स हैं, एड्रेस है, सिटी है, जो अभी मैंने डाले हैं, वो सारे के सारे पिक हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्टाइल में चेंज कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि कॉलम 4 में तो इसमें सारे डाटा है, जैसे ईमेल एड्रेस वगैरह है, और कॉलम 6 में ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। ये देखिए, कॉलम 6 में तो ये सारे हैं, और कॉलम 6 में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। इसको रन करके हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को ये कैसा दिखाई देता है रजिस्टर का पेज। इसमें थोड़े से कंट्रोल जो है वो लेफ्ट साइड बार में दिखाई देते हैं, जो कि कॉलम 4 में है। देखिए थोड़ा सा, ये देखिए रजिस्टर, और ये देखिए ये कॉलम रजिस्टर क्रिएट ए न्यू अकाउंट, ये तो है कॉलम 4 में। और यूज़ अनदर सर्विस टू रजिस्टर, ये है आप लोगों का कॉलम 6। तो इसको हम लोगों को बढ़ाना है, तो कॉलम 8 कर लेता हूँ और इसको कॉलम 4 कर देता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? नहीं होगी। ये देखिए थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो फॉर्म क्लास है हमारी, उसमें दोबारा से रो क्रिएट कर लेंगे हम लोग, क्लास रो। क्लास रो बनाने से क्या होगा कि हम लोगों ने एक और कॉलम 8 के अंदर एक और रो बना ली है, और उसके अंदर बाकी जो है हम लोग सभी को कॉलम 6 में डिवाइड कर देंगे। कॉलम 6, कॉलम 6, कॉलम 6। तो इससे क्या होगा कि जितने भी कंट्रोल हैं वो सारे के सारे कॉलम 6 में सेट हो जाएंगे। तो इसको हम लोग जस्ट कॉपी कर देते हैं और बाकी में हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार आप लोग जो हैं एक अच्छी, वो भी बूट स्ट्रैप के अंदर भी थोड़ी बहुत एडिटिंग जो है आप लोगों को सीखनी चाहिए, ताकि आप लोग जो है एक अच्छी यूआई जो है बना सकें। वैसे तो यूआई पे कोई फोकस नहीं होना चाहिए, यूआई पे हम लोग कोई फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को फोकस करना है डाटा के ऊपर, या डेवलपर जो है उस पर। देखिए इसके बीच में ईमेल और कन्फर्म पासवर्ड के बीच में गैप नहीं है, तो पैडिंग देना ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर मैं 6 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 6 कर देता हूँ, तो देखिए कैसा आप लोगों को थोड़ा बहुत फील होता है। ये देखिए इस प्रकार आ सकता है। तो 6 ठीक है। अब देखिए ईमेल और कंफर्म पासवर्ड के बीच में कोई गैप नहीं है, जैसे मैंने बोला पैडिंग नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं PY2 दे दूँ पैडिंग, तो जस्ट आप लोग जो है सभी में PY2 कर दीजिए। अब ये PY2 से कितनी गैप आएगा, ये देखिए इतना गैप जो है आप लोगों का PY से आ गया। बाकी अदर फील्ड्स जो है अब मुझे ऐड करनी है इसमें, तो मैं बाकी अदर फील्ड्स भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इसको एक को कॉपी कर लेता हूँ, दूसरे को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ऊपर वाले में। तो ईमेल की जगह मैंने कॉपी किया था, और इसको मैं नेम के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए बाकी अदर फील्ड्स हैं, इसको भी मैं यहाँ से जस्ट कॉपी करूँगा और बाकी को मैं पेस्ट कर दूँगा। तो जस्ट मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ईमेल की जगह मैं यहाँ पर देखिए नेम एंड ईमेल आ रहे हैं, लेकिन फ़ोन नंबर जैसे कि मैंने कहा कि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनपुट मॉडल में मैंने फ़ोन नंबर ऐड नहीं किया, जबकि आइडेंटिटी में फ़ोन नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास फ़ोन नंबर नहीं आएगा। इसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों ने इनपुट मॉडल के अंदर वो चीज़ें ऐड नहीं की हैं। अगर ऐड आप लोगों ने फ़ोन नंबर कर दिया होता तो यहाँ पर फ़ोन नंबर भी आ जाता। आप लोगों को डेटाबेस में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आइडेंटिटी में आता ही है फ़ोन नंबर। आइडेंटिटी यूज़र का एक पार्ट है फ़ोन नंबर। ठीक है, एड्रेस हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, ऐसे ऐसे हम लोगों ने
बदल लीजिए। ये आप लोगों का काम है। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं इतने ट्यूटोरियल के बाद में। आज 10वां वीडियो ट्यूटोरियल है, तो इतना आप लोग जो है कुछ चेंज कीजिए, क्योंकि जो इनपुट मॉडल है वही इस पर काम करता है। रेजर पेजेस के ऊपर भी हम लोग एक वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को देंगे, कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, जो रेजर पेजेस पर ही होगा सिर्फ। तो ये नेम, ईमेल एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यहाँ पर आ गया। कितना अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा। यहाँ पर मैं कॉलम 12 कर देता हूँ, तो आप लोगों का एड्रेस पूरा कॉलम में दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब हमारे पास एक और उस फील्ड की ज़रूरत है जिसमें हम लोग नीचे सेट कर दें इसको। चलिए हम लोग उसको क्या कर देते हैं, फ़ोन नंबर हम लोगों को उसमें इनपुट मॉडल में डालना होगा, और एक और कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड को भी हम लोग 12 कर देते हैं। तो ये इस प्रकार आप लोगों को नज़र आएगा, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। इट्स ओके। तो ये हो गया आप लोगों का फॉर्म डिज़ाइनिंग का पार्ट। थोड़ा सा बूटस्ट्रैप भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल कोड पे फोकस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इनपुट मॉडल पे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, और नेम, एड्रेस, सिटी वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। तो रिक्वायर्ड फील्ड आप लोगों की फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं फ़ोन। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या लिखना होगा, फ़ोन। तो यहाँ पर पिन कोड की जगह आप लोग लिखें डॉट, सॉरी कोमा लग गया, डॉट फोन। तो इससे क्या होगा, आप लोग फ़ोन नंबर उसमें डाल सकते हैं। ओके, ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा फील्ड ऐड की थी, तो उसके लिए एरर आ गया। दोबारा से हम लोग रिस्टार्ट करना पड़ेगा, कॉपी एंड रिस्टार्ट। ओके, तो ये प्रॉब्लम जो है वो भी हट जाएगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक क्या ऐड कर दिया आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा फील्ड्स जो हैं हम लोगों ने रजिस्टर डॉट सी एस एस टी एम एल के अंदर ऐड कर दी। ये देखिए, ओके। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इन सभी एक्स्ट्रा फील्ड्स को हम लोगों को ऐड करना है रजिस्टर पेज में, डाटाबेस के अंदर। ये भी हम लोगों को करना है। जो हम लोगों ने किया है एक्चुअली में, हम लोग रजिस्टर तो कर सकें उसके बेस पे। एक और डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब हम लोगों ने एप्लीकेशन यूज़र की ये फील्ड्स जो है वो ऐड नहीं की थी, तब तक हमारे पास आइडेंटिटी यूज़र था। और मैं ये दिखाऊंगा आप लोगों की आइडेंटिटी यूज़र ही सेट है क्रिएट यूज़र के अंदर। तो CSHTML के CS पार्ट में आप लोग जाइए, रजिस्टर के CS पार्ट में। यहाँ पर आप लोग देखिए कि जब हम लोग ऑन पोस्ट करते हैं तो उसमें देखिए क्रिएट यूज़र यहाँ पर लिखा हुआ है। क्रिएट यूज़र के डेफिनेशन पार्ट में हम लोग जाते हैं, जब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़र लिखा हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट में एक आइडेंटिटी यूज़र ही होता है। अब आप लोगों ने सेट कर दिया एप्लीकेशन यूज़र, तो अब ये क्या सेट हो जाएगा, एप्लीकेशन यूज़र। इसको कॉपी करें और रिटर्न टाइप भी इसका एप्लीकेशन यूज़र कर दें। अब आप लोग जो हैं एप्लीकेशन यूज़र आप लोगों ने कर दिया उसका। अब आप लोग ये फील्ड्स जो हैं वो इसमें डाल सकते हैं, जैसे यूज़र डॉट नेम इक्वल्स टू इनपुट डॉट ईमेल, सॉरी इनपुट डॉट नेम वगैरह वगैरह आप लोग सभी सेट कर दीजिए। इन यूज़र डॉट ईमेल इक्वल्स टू इनपुट डॉट ईमेल, फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर सेट कर दीजिए, इनपुट डॉट फ़ोन, ठीक है। यूज़र डॉट ईमेल इक्वल्स टू एड्रेस इक्वल्स टू इनपुट डॉट एड्रेस वगैरह वगैरह सब सेट कर दीजिए। सिटी एड्रेस, सिटी है, स्टेट है, पिन कोड है, ये आप लोग सेट कर दीजिए। तो ये यूज़र के अंदर आप लोगों ने डाल दिया। यूज़र के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट में देखिए ईमेल और सेट यूज़र नेम है और सेट ईमेल भी है। ये तो सेट है ऑलरेडी, लेकिन ये फील्ड्स जो है वो सेट नहीं थी, तो हम लोगों ने इसको सेट कर दिया। अब ये इसमें डल जाएंगी ऑटोमेटिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको रन कर लेते हैं। चलिए रन हो जाए। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर यूज़र कस्टमाइजेशन जो है, आइडेंटिटी कस्टमाइजेशन किया है। आइडेंटिटी की जगह एप्लीकेशन यूज़र जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा डिस्क्रिमिनेटर में। आप लोगों को पता है एक नई फील्ड के बारे में मैं लास्ट वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। तो ये देखिए रन हो जाता है थोड़ी देर में। उसके बाद में हम लोग रजिस्टर कर लेंगे, और रजिस्टर करने के बाद ये सारी फील्ड्स जो हैं वो डाटाबेस में ऐड हो जाएंगी। तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन यूज़र भी बन जाएगा, ठीक है।
इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यही एक तो ये चीज़, एक हम लोग शॉपिंग कार्ट भी क्रिएट करेंगे इस वीडियो के अंदर। 10वां वीडियो है और इसके अंदर हम लोग शॉपिंग कार्ट क्रिएट करेंगे। दूसरा हम लोग इसमें डिटेल्स व्यू भी बनाएंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए उसके लिए, और पूरा वीडियो जो है आप लोगों को देखना ज़रूरी है ताकि आप लोग जो हैं अच्छे से समझ सकें। रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आइटम डालता हूँ, नेम यहाँ पर हो गया तरुण, मेरा ही डाल देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमेल डाल देता हूँ, थोड़ा सा फॉल्स भी डालूंगा यहाँ पर मैं डाटा। एड्रेस डाल देता हूँ XYZ जयपुर, नहीं बाद में डाल देंगे, जयपुर तो सिटी में डाल देंगे। स्टेट में हम लोग जो हैं राजस्थान डाल देते हैं। तो पिन कोड अब मुझे पता नहीं है, मेरा ही डाल देता हूँ, सीकर का डाल देता हूँ। उसके बाद में मैं राजस्थान, फ़ोन नंबर मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ। पासवर्ड मैं डाल देता हूँ तरुण@1234, ये भी डाल दिया मैंने, कोई बात नहीं है। ये रजिस्टर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए मैं रजिस्टर हो चुका हूँ और इसमें जो प्रोफाइल का डाटा हमारे पास आता है आइडेंटिटी यूज़र के लिए, वो हमारे पास नहीं आया। यूज़र नेम आया, फ़ोन नंबर आया, उसको एडिट करने के लिए उसने कमांड दे दिया। ठीक है, ये हम लोग बाद में कर लेंगे। अब हम लोग देखें कि यहाँ पर आप लोगों के पास मैंने एक यूज़र डाला है, तो वो हम लोगों को डाटाबेस में एज ए एप्लीकेशन यूज़र दिखाई देता है, ना कि आइडेंटिटी यूज़र। आइडेंटिटी यूज़र आता है तो आप लोगों को पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट में आप लोगों के पास एडिट की सुविधाएं भी आ जाती हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी यूज़र, और यहाँ पर आप लोगों के पास है एप्लीकेशन यूज़र। तो ये फ़र्क जो है आप लोगों को इसमें मिलता है, तो आप लोगों को इसमें लॉस वाली बात नहीं है, आप लोग जो हैं वो सीख लीजिए। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पर एक आइडेंटिटी कामयाबी से सेट कर ली है, अपनी कामयाबी जो है आप लोगों ने दिखाई है। तो अब आप लोग जो है नया डिटेल्स व्यू हम लोग तैयार करेंगे। ये देखिए होम कंट्रोलर आप लोगों के पास है बाय डिफ़ॉल्ट में, तो हम लोग इसमें क्या तैयार करेंगे, डिटेल्स व्यू। जब भी हम लोग प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों के पास एक डिटेल जो है वो दिखाई देनी चाहिए। तो जस्ट इसी की हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले इस पर HTTP गेट लिख लेते हैं और उसके बाद में इसी की जस्ट एक कॉपी कर लेंगे इंडेक्स पेज की, और यहाँ पर डाल देंगे। उसका नाम जो है हम लोग डिटेल्स रख देंगे ताकि हम लोगों को एक डिटेल्स व्यू जो है वो दिखाई दे। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में प्रोडक्ट की डिटेल्स ही जानना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक एक्स्ट्रा फील्ड जो है हमारे पास डिटेल्स में आती है, जैसे कि क्वांटिटी प्रॉपर्टीज होती है, तो हम लोग उसे काउंट प्रॉपर्टी बोलते हैं एक्चुअली में। कितने नंबर ऑफ काउंट्स जो हैं आप लोग चाहते हैं प्रोडक्ट के, तो या तो आप लोग क्वांटिटी रख लीजिए या आप लोग जो है काउंट रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है आप लोगों के पास वो यही आता है। देखिए आईडी, उप्स, एज ए आईडी यहाँ पर आप लोग ट्रीट कर सकते हैं। उसमें हम लोग डाल देते हैं आईडी इंटीजर, नलेबल टाइप ऑफ आईडी। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट गेट कर लिया है और उसकी कैटेगरी भी हम लोगों ने गेट कर ली है। यहाँ तक तो आप लोगों का सही है। लेकिन अगर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा फील्ड गेट करनी हो तो आप लोग क्या करेंगे, तो एक आप लोगों को एक व्यू मॉडल तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, और एक्चुअली में ये व्यू मॉडल नहीं है, एक्चुअली में मॉडल ही है। शॉपिंग कार्ट जो है एक्चुअली में एक टाइप ऑफ मॉडल ही है, लेकिन हम लोग इसको बाद में बनाएंगे। लेकिन व्यू मॉडल में हम लोग सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे इसको। तो न्यू आइटम या न्यू क्लास हम लोग कर लेते हैं और कार्ट के नाम से हम लोग एक वो कर लेंगे, CRT कार्ट। कार्ट के नाम से हम लोगों ने क्लास बना ली, उसको हम लोग पब्लिक पहले सेट करते हैं और उसके बाद में हम लोग क्या सेट करेंगे उसको, उसमें दो डाटा हम लोग सेट कर सकते हैं, प्रॉप इंटीजर काउंट के नाम से और आप लोगों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा हम लोग सेट कर लेंगे काउंट के नाम से, इंटीजर काउंट, या हम लोग क्वांटिटी भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, अब हम लोगों के ने यहाँ पर यूज़ करना है शॉपिंग कार्ट एज इंस्टेड ऑफ आप लोगों का प्रोडक्ट। तो हम लोग कार्ट यूज़ करेंगे, कार्ट इक्वल्स टू न्यू कार्ट। ठीक है, और यहाँ से आप लोग जो हैं ये ब्रैकेट स्टार्ट करें और जस्ट इस लाइन को आप लोग इसके अंदर जो है पेस्ट कर दीजिए कट करके। और डायरेक्टली आप लोग इसमें इनिशियलाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो
कैपिटल कीजिए इस प्रोडक्ट को, जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली में आप लोगों की वो कैपिटल है। पहले तो यहाँ पर सेमीकोलन हटाइए, कोमा लगाइए और काउंट जो प्रॉपर्टी है वो सेट कीजिए 1 के साथ। डिफ़ॉल्ट में क्वांटिटी आप लोगों की 1 सेट होनी चाहिए, तो यहाँ पर डाल देते हैं 1 और प्रोडक्ट को कर देते हैं पी कैपिटल। ओके, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आ गया आप लोगों के पास और यहाँ पर लग गया सेमीकोलन। यहाँ पर आप लोगों के पास हम लोग रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न व्यू कार्ट। कहाँ पर जाएगा? कार्ट को लेकर जाएगा डिटेल्स में। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब हम लोग इसको कर लेते हैं ऐड व्यू। रेजर व्यू जो है हम लोग बना लेंगे डिटेल्स का, और उसके बाद में अगर हम लोग उसमें कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं कुछ आइटम्स, तो आप लोग टेम्पलेट भी आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल सा टेम्पलेट इसमें बनाऊंगा, इसमें कोई भी वो एक्स्ट्रा फील्ड्स जो है उसमें ऐड नहीं करूंगा। एक बार सिंपल रेजर व्यू जो है एम्प्टी बना लेते हैं हम लोग। उप्स, एरर है, बिल्ड नहीं किया, इसका मतलब कुछ पहले से ही एरर है, तो पहले बिल्ड करना ज़रूरी है। राइट क्लिक करते हैं, बिल्ड करते हैं और इसमें ही एरर मिल जाएगा, मुझे पता है। यस, बिल्ड 0 सक्सीडेड 1 फेल्ड, पहला एक फेल्ड हो गया आप लोगों के पास। एरर लिस्ट निकालते हैं हम लोग, क्या एरर है वो देख लेते हैं। ओके, पहले पे क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ पर आया होम कंट्रोलर के अंदर, इसको डाउन किया, ऊपर किया। ओके, मैंने जो ब्रैकेट्स थे वो जो है डिलीट नहीं किए हैं, और पहले से ये रिटर्न व्यू लिखा हुआ आ रहा है इसमें, इसे डिलीट करते हैं। इस एक्स्ट्रा फील्ड्स को कवर करते हैं और ओके, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट भी इसमें है, देखिए यहाँ पर, तो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट भी हम लोग यहाँ पर डिलीट करते हैं। ये देखिए प्रॉब्लम रिजॉल्व, ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। बिल्ड कर सकते हैं शायद हम लोग इसको। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 10वां दिन है, और इस दिन आप लोग जो हैं कार्ट के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और बेहतर तरीके से इस प्रोजेक्ट को हम लोग बनाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना चाहिए, मैं सारी टिप्स जो हैं आप लोगों को देता जाऊंगा, और आई होप आप लोग जो हैं अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए सीखना ज़रूरी भी है। अगर आप लोग ASP.NET कोर में महारत हासिल करना चाहते हैं, अच्छे बनना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना ही महारत आप लोगों को हासिल होगी। और कैसे कोड को सेपरेट करना चाहिए, सेपरेशन ऑफ कंसर्न कैसे रखना चाहिए, MVC का पैटर्न आप लोगों को कैसे फॉलो करना चाहिए, वो आप लोग सीख जाएंगे। लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को कुछ आएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आप लोगों को पूछना है, मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके आंसर दे दूंगा, तो आप लोग इस पर भी ध्यान रखिए। तो मॉडल में आप लोगों के पास व्यू मॉडल है, व्यू मॉडल डॉट कार्ट, आप लोग बाद में चेंज कर देंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये कार्ट जो है आगे चलकर टेबल बनेगी, तो टेबल बनेगी तो व्यू मॉडल में तो नहीं आनी चाहिए, आप लोगों की मॉडल ही बनना चाहिए। तो इसी प्रकार आप लोग जो हैं इसको बाद में हम लोग ऐड कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक बार के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल्स, ताकि आप लोगों को हम लोग एक बार नेविगेट करके देख लें कि ये यहाँ पर जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि मैं index.cshtml वाले पेज को उठाता हूँ। यहाँ से इंडेक्स वाले में तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग उठाएंगे क्या पर, इसी को हम लोग सेव कर देते हैं, क्योंकि इंडेक्स में ही तो आप लोगों के पास ASP राउट ID वगैरह लगी हुई है ना। जैसे मैं डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो वो पर्टिकुलर डिटेल्स पेज पे चली जाती है या नहीं चली जाती। देखिए ASP एक्शन लिखा हुआ है, डिटेल्स, ASP कंट्रोलर लिखा हुआ है, होम, राउट ID लगी हुई है, item.id। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों का इंडेक्स में भी डिटेल्स ही है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट की डिटेल्स ID की जाएगी, प्रोडक्ट ID। ठीक है, जो ID है वो एक्चुअल में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इसको एक बार के लिए रेंडर करके देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे और हमारा ये डिटेल्स जो पेज है वो हम लोग तैयार करेंगे। ये देखिए जा रहा है पर्टिकुलर परफेक्ट, आप लोगों का डिटेल्स पेज पर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये देखिए डिटेल्स पेज। अब हम लोग एक डिटेल्स पेज जो है वो तैयार करेंगे कि प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए यानी कि काउंट प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए, वगैरह वगैरह हम लोग इसमें तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को एक फॉर्म पेज तैयार करना होगा, मेथड उसका पोस्ट तैयार करना होगा कि पोस्ट जब हम लोग इस पर क्लिक करें डिटेल्स पेज पर, तो ये सभी आइटम्स जो हैं वो शॉपिंग कार्ट में ऐड हो जाने चाहिए। और जैसा मैंने बोला कि एक शॉपिंग कार्ट जो है वो टेबल बनेगी आगे चलकर, तो हम लोग उसको
उसकी सभी रिपोजिटरीज भी तैयार करेंगे और एप्लीकेशन यूज़र भी के लिए भी हम लोग एक रिपोजिटरीज तैयार करेंगे। तो वो बाकी सभी चीज़ें बाकी हैं। जैसे डिवीज़न क्लास इक्वल्स टू रो गया, डिवीज़न क्लास इक्वल्स टू, अब रो क्या, तो हम लोग इसमें कॉलम्स डिवाइड कर सकते हैं। कॉलम 6 में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, कॉलम 8 और 4 में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो वो आप लोगों की मर्जी है, जैसा व्यू आप लोगों को चाहिए वैसा व्यू आप लोग इसमें दिखा सकते हैं। तो एक बार के लिए मैं इसमें कमेंट डाल देता हूँ कि ये पार्ट जो है वो इमेज के लिए है और ये पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन के लिए है। ठीक है, तो ये देखिए एस डिव क्लास इक्वल्स टू कॉलम 6 model dot product dot image url width equals to this, विड्थ एंड हाइट जो है वो 200 हो गया। अब देखिए हम लोग इसको देख लेते हैं पिक्चर्स को कैसे दिखाई देती है पिक्चर्स। और एक्चुअली में आप लोगों को पिक्चर्स जो है, जैसे कि मैंने पिक्सल्स में 200 सेट कर दी, तो आप लोगों को पिक्चर्स भी 200 की ही रखनी चाहिए, कि फिक्स होता है एक्चुअली में। तो डिटेल्स में जाता हूँ, ये देखिए 200 में आप लोगों को पिक्चर्स जो है वो क्लियरली दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पर भी एक चीज़ें होती हैं कि इमेज आप लोगों को कैसे लेनी है, 200 या 200 पिक्सल्स की लेनी है, तो आप लोगों को क्लियर विजन आप लोगों को यूआई का दिखाई देगा। तो वो सारी चीज़ें सेट होती है, जैसे वर्डप्रेस में भी लिखा होता है अगर आप लोग देखें तो वो एक अच्छा CMS है। तो इसको भी हम लोग एक अच्छा ही चीज़ें बनाएंगे। और जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों को प्रैक्टिस से ज़्यादा जो है अभ्यास अगर आप लोग करेंगे इस चीज़ का, तो ज़्यादा आप लोगों को बेहतर तरीके से आप लोग बना पाएंगे हर चीज़ को। तो प्रोडक्ट डॉट नेम, मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट नेम, इस प्रकार हम लोग लेबल्स बना लेते हैं कुछ। उसमें हम लोग आईडी भी दिखा देंगे, आईडी तो नहीं दिखाएंगे, नेम दिखा देंगे, डिस्क्रिप्शन दिखा देंगे, प्राइस दिखा देंगे, और एक काउंट की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग इनपुट कंट्रोल के अंदर भी शो करेंगे। तो देखते जाइए ये वीडियो, और आप लोग सीखना भी है। तो मैं जैसा कि आप लोगों को बोलता ही आया हूँ दोस्तों कि आप लोगों को चीज़ें सीखना है, ना कि आप लोगों को चीज़ें को रटना है। ये पूरा का पूरा कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा, जब वीडियो पूरा हो जाएगा तब मैं आप लोगों को पूरा कोड भी दे दूंगा, और मैं मेरी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा ये पूरा वीडियो कोड। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर जाकर पूरा का पूरा वीडियो कोड। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स में रेड कार दिखाई दे रहा है, तो जस्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी हम लोग कर देंगे। तो इसको तैयार कर लीजिए। ये तो आप लोगों के पास HTML पेज ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये देखिए रेड कार, दोबारा से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी रेड कार ही दिया हुआ था, तो ये दिखाई दे रहा है रेड कार। और इसकी जगह हम लोग एक HTML रो भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों का जो आप लोगों ने TinyMCE जो यूज़ किया है वो क्या काम करता है, वो HTML को रेंडर कर देता है बहुत बार, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम भी हो। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस भी आ गया 2000.00। अब हम लोगों को एक काउंट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि
ये थोड़ा सा हम लोग ये डाल देते हैं कि प्रोडक्ट टाइटल है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये तो डाल देंगे, लेकिन हम लोगों को काउंट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, 2 बटन यूज़ करने हैं सबमिट के। तो हम लोग जो डिवीज़न कंट्रोल होता है हमारा, जैसे कि फॉर्म कंट्रोल लिखा होता है, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है उसमें, तो हम लोग वो उठा लेंगे कहाँ से, जैसे कि हम लोगों ने क्रिएट किया था लास्ट टाइम में। जो क्रिएट का फॉर्म था वही हम लोग यहाँ से पिक कर लेंगे, तो इजीली हो जाएगा उसके लिए। अब ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे और ये थोड़ा सा कम कर देंगे, हम लोग 4 पर ले आएंगे। सेव कर देते हैं इसको। ये देखिए ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस भी हम लोगों ने सेट कर दिया। अब काउंट प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को कि काउंट प्रॉपर्टी है, तो हम लोग उसको क्रिएट वाले सेक्शन से उठा लेंगे। इनपुट कंट्रोल हम लोगों को चाहिए है। अगर हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट ब्लैक करते हैं तो कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, देखते हैं। नहीं, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। चलिए हम लोग इसको हटा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है एक बार के लिए। हम लोगों को कोड पर ज़्यादा फोकस करना होगा। और यहाँ पर मैं क्रिएट वाला जो पेज है फॉर्म कंट्रोल वाला वो उठा लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्म तैयार किया है और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक्चुअली में कहाँ पर एडिट होंगी, कहाँ पर ऐड होंगी, शॉपिंग कार्ट टेबल के अंदर। तो एक टेबल भी हम लोगों को इसमें बनानी पड़ेगी, रिपोजिटरीज़ भी हम लोगों को बनानी पड़ेगी, वो भी मैं इस वीडियो में ही बनाऊँगा, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो आप लोग देखिए। तो एक और चीज़ें हैं हम लोगों के पास, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी डॉट नेम डॉट ID, तो यहाँ पर हम लोग एज ए वैल्यू सेट कर सकते हैं उसकी, और यहाँ पर हम लोगों को एक ID सेट करनी होगी, ठीक है। तो एज ए प्रोडक्ट कैटेगरी हम लोगों ने सेट कर दी प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी डॉट कैटेगरी, ठीक है। मॉडल डॉट प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, और कैटेगरी का नाम जो है हम लोग यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप लोगों को करनी है कि आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले क्या करना है। एज ए ID जो है आप लोगों को ऐड नहीं करनी है यहाँ पर, आज एज ए नेम जो है आप लोगों को ऐड करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो अब आप लोगों के पास प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी आप लोगों ने लिख दी है, प्रोडक्ट डॉट नेम हो गया। उसी प्रकार आप लोग एक फॉर्म कंट्रोल जो है वो तैयार कर लीजिए काउंट प्रॉपर्टी के लिए। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू आप लोगों ने क्या लिखा, आप लोग ये जस्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को लिखना है होम कैटेगरी, यहाँ पर आप लोगों को क्रिएट अपडेट में आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखिए कैटेगरी डॉट नेम आप लोगों ने लिखा है, जस्ट कॉपी पेस्ट आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को देखिए रो MB3 आप लोगों ने मिला है, तो जस्ट आप लोग लेबल मिल गया आप लोगों को, एक इनपुट कंट्रोल मिल गया और एक स्पैन वैलिडेशन फॉर मिल गया। तो यहाँ पर आप लोग चेंज करें, आप लोगों के पास यहाँ पर डिस्प्ले करना आप लोगों को प्रोडक्ट डॉट काउंट, या आप लोग डायरेक्टली काउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो शॉपिंग कार्ट की ही एक प्रॉपर्टी है, तो डायरेक्टली काउंट ही लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। और वैलिडेशन के अंदर भी आप लोग काउंट लिखें। तो ये देखिए यहाँ पर एक इनपुट कंट्रोल आप लोगों के पास बन जाएगा, और यहाँ पर रो MB3 लिखा हुआ है, एक रो बनेगी, और मार्जिन जो है वो बॉटम से 3 का जो है ऐड हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा फील्ड्स है वो आप लोग डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर MB3 जो है, तो ये डिवीज़न आप लोग डिलीट कर सकते हैं। तो फॉर्म कंट्रोल आप लोगों के लिए बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये लुकिंग वाइज गुड है, और इसी के अंदर हम लोग जो हैं 2 फील्ड्स जो हैं वो ऐड कर देंगे, आप लोगों की 2 बटन ऐड कर देंगे। पहला बटन जो होगा वो आप लोगों के लिए बैक बटन हम लोग तैयार कर देंगे, और दूसरा जो है वो सबमिट का यानी कि ऐड टू कार्ट का बटन जो है वो हम लोग इसमें सेट कर देंगे। एक फॉर्म ग्रुप नाम से भी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो इसमें नहीं दिखाई दे रही, तो हम लोग फॉर्म कंट्रोल ही एज इसको सेट कर देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों के पास देखिए कैटेगरी डॉट नेम कैटेगरी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज़ें तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो चेंज करना है वो आप लोग यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल मैंने लिखा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग फॉर्म कंट्रोल ही रखें। दूसरा आप लोगों को फॉर्म कंट्रोल जो है जस्ट इसी डिव को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। इसमें हम लोगों को 2 बटन जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट बटन जो है वो आप लोग जो बनाए वो बैकलिस्ट के लिए बना लें। तो क्लास हम लोग यहाँ पर BTN डार्क कर सकते हैं, और दूसरे के लिए BTN प्राइमरी कर सकते हैं।
तो ऐड टू कार्ट वाले के लिए हम लोग डार्क कर लेंगे, और उसके लिए हम लोग ग्रीन वाला जो है वो सक्सेस का होता है बटन, वो हम लोग सेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए BTN के नाम से लिखने के बाद में ये जो है BTN सक्सेस क्लास आ जाती है, तो हम लोगों को एक BTN और ऐड करना होता है बटन। तो इससे हम लोगों का बैक बटन बन जाएगा। तो ASP एक्शन में हम लोग क्या डाल देंगे, इंडेक्स, और ASP कंट्रोलर में हम डाल देंगे होम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैक टू लिस्ट। जस्ट इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और इसी को हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर लिखे BTN डार्क, और यहाँ पर लिखें ऐड टू कार्ट। तो ये दो बटन जो हैं हमारे पास बन गए हैं, बैक टू लिस्ट का और ऐड टू कार्ट का। अब थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम लोगों को क्या करना है, एक शॉपिंग कार्ट के नाम से, जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि ये कार्ट जो है वो एक्चुअली में एक टेबल बनने वाली है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक्स्ट्रा हम लोगों को ऐड करनी पड़ेंगी। एक तो प्रोडक्ट आईडी इसमें ऐड हो जानी चाहिए कि प्रोडक्ट की आईडी कार्ट में ऐड है। दूसरा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी हम लोग काउंट से ट्रीट कर रहे हैं। तीसरा, हम लोग जो है इसमें एक पर्सनल इसकी आईडी भी बनाएंगे। ठीक है, तो इस कार्ट डिटेल को मैंने इसका नेम स्पेस जो वो चेंज कर दिया, क्योंकि मॉडल में हम लोगों ने जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कार्ट को यूज़ करूँगा। ठीक है, ये देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको व्यू मॉडल्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और जो नेम स्पेसेस हैं उसमें क्या चेंजेस होंगे, वो एक व्यू में चेंजेस होगा कुछ, क्योंकि व्यू में हम लोगों ने डायरेक्टली लिखा था ऊपर ही टॉप में। तो ऊपर जाकर व्यू मॉडल्स को हटा दीजिए, और ये कार्ट के अंदर है तो ये हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फेज पर, कि हम लोगों ने कार्ट की जो टेबल है उसको जस्ट कहाँ पर पेस्ट कर दिया, मॉडल्स में पेस्ट कर दिया, क्योंकि ये टेबल बनने वाली है। अब हम लोग इसकी सेल्फ आईडी भी बनाएंगे। तो कार्ट की एक आईडी होनी चाहिए, पर्टिकुलर अपडेट होनी चाहिए। एक हमारे पास ये फॉरेन की जो है वो प्रोडक्ट है, नेविगेशन की जो है वो प्रोडक्ट है, तो उसकी एक आईडी होनी चाहिए। कि कार्ट के अंदर एक्चुअली में ऐड क्या होता है, प्रोडक्ट ऐड होते हैं, तो प्रोडक्ट की एक आईडी ऐड होती है, दूसरे प्रोडक्ट की आईडी ऐड होती है, तीसरे प्रोडक्ट की आईडी ऐड होती है, तो वैसे ही प्रोडक्ट की आईडी ऐड होती है। तो इंटीजर प्रोडक्ट आईडी हो गया, और नेविगेशन जो है प्रोडक्ट ऐड हो गया। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास एप्लीकेशन यूज़र है, तो स्ट्रिंग में एप्लीकेशन यूज़र आईडी भी होनी चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है, पर्टिकुलर कार्ट जो है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज़र के बेसिस पर ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक एप्लीकेशन यूज़र आईडी भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इसमें भी आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो कुछ फीचर्स हैं ये अभी आप लोगों के कार्ट के अंदर ऐड हो जाएंगी। और अब आप लोग जो है कार्ट को ओपन करें, और इसमें आप लोग जो है इसको आप लोगों को किस में ऐड करना है, आप लोगों को डाटाबेस कॉन्टेक्स्ट फाइल में ऐड करना है। तो DB कॉन्टेक्स्ट फाइल को, यानी कि एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट को आप लोग ओपन कर लीजिए। और इसमें आप लोगों को एक तो एप्लीकेशन यूज़र तो पहले से ही ऐड है आप लोगों के पास, एक आप लोगों को इसमें शॉपिंग कार्ट यानी कि कार्ट ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ट हो गया और यहाँ पर कार्ट्स हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोगों ने कार्ट्स जो टेबल है उसको भी आप लोगों ने ऐड कर दिया आप लोगों की एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आप लोगों ने बिल्ड कर दिया, प्रोजेक्ट को बिल्ड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर बिल्ड हो गया आप लोगों का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग क्या करें, उसे रन करके देख सकते हैं, या आप लोग जो हैं पहले माइग्रेशन जो है वो अप्लाई कीजिए। माइग्रेशन अप्लाई करने के बाद में हम लोगों को 2 टेबल सोर्स सेट करनी पड़ेंगी। देखिए हम लोगों को करना एक्चुअली में क्या है, हम लोगों को ये शॉपिंग कार्ट में ऐड करनी है। तो शॉपिंग कार्ट में हम लोगों के पास एप्लीकेशन यूज़र आईडी भी होनी चाहिए, और आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी भी होनी चाहिए। तो हम लोग जैसे ही डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप लोगों की क्या जानी चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी, क्योंकि वो प्रोडक्ट की आईडी आप लोगों की ऐड होनी चाहिए। तो वहाँ पर हम लोगों ने डिटेल्स में ना तो प्रोडक्ट की आईडी सेंड की है, प्रोडक्ट हम लोगों ने डायरेक्टली ये डिटेल्स में लिखा है कि नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, प्राइस क्या है, काउंट भेजा है हम लोगों ने। ठीक है,
लेकिन हम लोगों ने प्रोडक्ट की आईडी नहीं भेजी, तो प्रोडक्ट की आईडी वहाँ से हम लोगों को भेजनी पड़ेगी। और एक एप्लीकेशन यूज़र आईडी कहाँ से गेट करेंगे, जो करंट यूज़र लॉग्ड इन होगा वहाँ से। पहले हम लोग माइग्रेशन लगा लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट फेज़ में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये चीज़ें तैयार कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी हम लोग रिपोजिटरीज तैयार करेंगे उसके लिए, ठीक है, ताकि ऐड हम लोगों को शॉपिंग कार्ट में ऐड करना है। तो ये शॉपिंग कार्ट भी तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को एक रिपोजिटरीज तैयार करनी होगी। जैसे हम लोगों ने कैटेगरी की तैयार की है, जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट की तैयार की है, वैसे ही हम लोगों को इसकी भी तैयार करनी होगी। तो हम लोगों ने माइग्रेशन लगा लिया है और अब हम लोगों को रिपोजिटरीज तैयार करनी होगी। तो रिपोजिटरीज हम लोगों को दो चीज़ों की तैयार करनी होगी, एप्लीकेशन यूज़र की भी तैयार करनी होगी और आप लोगों को कार्ट की भी तैयार करनी होगी, ठीक है। अब हमारे पास रिपोजिटरीज हैं। आई कार्ट रिपोजिटरी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अब हम लोग इंटरफेस तैयार करेंगे आई कार्ट रिपोजिटरीज को। तो जस्ट कॉपी पेस्ट करके ही एक बार किसी चीज़ को हम लोग तैयार कर लेते हैं, जो उसी की कॉपी पेस्ट हम लोग तैयार करेंगे, कार्ट रिपोजिटरी। और ये किसको कॉल करेगी, जेनरिक रिपोजिटरी को, यानी कि आई रिपोजिटरी ऑफ टी को। और टी के अंदर हम लोग अपनी क्लास फाइल डालेंगे, यानी कि कार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ट हो गया। अब देखिए, कार्ट के अंदर कोई भी अपडेट करने की कोई फीचर नहीं है होती है, तो हम लोग इसको जस्ट डिलीट कर देंगे। यहाँ पर हम लोगों को नहीं चाहिए है, सिर्फ हम लोगों को बेसिक ही चीज़ें चाहिए है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि गेट ऑल, गेट बाई आईडी, एक कार्ट की आईडी गेट करने के लिए हम लोगों को गेट करना होता है। एक हम लोगों को सारे जो जनरल फीचर्स होते हैं, सेव करना है, अपडेट करना है, गेट ऑल करना है, तो ये सारी फीचर्स हम लोगों को चाहिए होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरी तैयार कर लेते हैं, रीनेम इसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि आई कार्ट रिपोजिटरी हम लोगों ने तैयार कर ली, वैसे ही आई एप्लीकेशन यूज़र भी हम लोगों को तैयार करनी होगी। ना ही एप्लीकेशन यूज़र के अंदर देखिए, हो सकता है अपडेट फीचर हम लोगों को बाद में देनी पड़े, तो मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन अभी हम लोग इसके लिए जैसे आई कार्ट रिपोजिटरी तैयार कर रहे हैं, वैसे ही एक बार एप्लीकेशन यूज़र तैयार कर लेते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स होंगी तो वो मैं बाद में आप लोगों को एप्लीकेशन यूज़र के अंदर ऐड करके बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन यूज़र डाल लेते हैं। यही होता है, आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने। सबसे पहले जेनरिक रिपोजिटरी हम लोग तैयार करेंगे, उसमें आप लोग जो है टेम्पलेट तैयार करें जेनरिक रिपोजिटरी का, और उसको रिपोजिटरी क्लास से इम्प्लीमेंट कीजिए। और उसके बाद में हम लोग जो है बाकी अदर जितने भी क्लासेस हैं उसको हम लोग इससे तैयार करते हैं। अब हम लोग एक रैपर क्लास में भी इसको ऐड करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, यूनिट ऑफ वर्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यूनिट ऑफ वर्क के अंदर हम लोग एक पब्लिक प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं इंटरफेस की, जैसे कि आई कैटेगरी की हो गई, वैसे ही आई प्रोडक्ट की मैंने ऐड की है, आई प्रोडक्ट रिपोजिटरी। वैसे ही हम लोग आई एप्लीकेशन यूज़र रिपोजिटरी तैयार करेंगे। और नेक्स्ट में आई एप्लीकेशन यूज़र हम लोगों ने, आई कार्ट रिपोजिटरी भी हम लोगों ने यूज़ कर ली, वैसे ही हम लोग आई एप्लीकेशन यूज़र भी तैयार करेंगे। तो आई रिपोजिटरी नहीं लिखा हुआ आई एप्लीकेशन यूज़र के आगे, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया आई एप्लीकेशन यूज़र और एप्लीकेशन यूज़र। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। आई कैटेगरी आई कार्ट रिपोजिटरी हम लोगों ने लिखा, तो यहाँ पर हम लोग कार्ट लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आई यूनिट ऑफ वर्क के अंदर यानी कि रैपर क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टी तैयार कर ली। अब हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन की ओर जाना है, यानी कि रिपोजिटरीज फोल्डर के अंदर जाना है, और उसमें हम लोगों को एक नई क्लास जो है वो बनानी है। किसके लिए बनाएंगे, कार्ट रिपोजिटरीज के लिए। दूसरा है आप लोगों के एप्लीकेशन यूज़र के लिए। और इन दोनों की जो भी एंट्रीज हैं वो हम लोगों को यूनिट ऑफ वर्क के अंदर ऐड करनी होगी। जस्ट इसी को आप लोग कार्ट रिपोजिटरी में जो ऐड है कैटेगरी रिपोजिटरी, उसी को जस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए और इसको रीनेम कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कार्ट रिपोजिटरी। कैटेगरी रिपोजिटरी की जगह आप लोग क्या लिख दें, कार्ट रिपोजिटरी, ठीक है। या एप्लीकेशन यूज़र रिपोजिटरी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन यूज़र रिपोजिटरी लिख दिया। दूसरी इसकी जो क्लास फाइल है उसको हम लोग रीनेम कर देंगे, और यहाँ पर आप लोग लिखें एप्लीकेशन यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है। एप्लीकेशन यूज़र रिपोजिटरी किससे इनहेरिट होनी चाहिए, आई एप्लीकेशन यूज़र से, और आप लोगों की होनी चाहिए आई रेपोजिटरी से, सॉरी रेपोजिटरी ऑफ एप्लीकेशन यूज़र, और आप लोगों की होनी चाहिए आई एप्लीकेशन यूज़र, ठीक है। ये भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और इसमें हम लोगों के पास कोई भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी फंक्शन नहीं है, तो जस्ट जो कंट्रोल जो आप लोगों का कंस्ट्रक्टर है उसी के अंदर हम लोगों को यूज़ करना है। बाकी अपडेट फंक्शन हम लोगों को डिलीट कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और ये सेव कर देते हैं अब हम लोग। और नेक्स्ट फीचर जो है आई एप्लीकेशन रिपोजिटरी हम लोगों ने यूज़ कर ली। नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास क्या है,
कार्ट रिपोजिटरी है, ठीक है। कैटेगरी रिपोजिटरी की जगह हम लोगों को क्या लिखना है, कार्ट रिपोजिटरी। तो यहाँ पर आप लोग लिखें crt cart repository .cs। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए कार्ट, और रिपोजिटरी ऑफ कैटेगरी लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप लोग लिखिए रिपोजिटरी ऑफ कार्ट, और आई कैटेगरी रिपोजिटरी की जगह आप लोग लिखिए यहाँ पर आई कार्ट रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी ऑफ कार्ट तो इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने कर चुके हैं, उसमें आप लोगों के पास जो जनरल फंक्शंस थे वो हैं, और आई कार्ट रिपोजिटरी के अंदर आप लोगों के जो अपडेट का फंक्शन होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को शॉपिंग कार्ट को अपडेट करने की, तो वो भी नहीं है, तो इसको हम लोग जनरल के लिए छोड़ देते हैं। अब हम लोग यूनिट ऑफ वर्क के अंदर आते हैं। यूनिट ऑफ वर्क जो है एक्चुअली में एक बंडल है, आप लोग बोल सकते हैं एक बॉक्स है, जिसमें आप लोगों की सभी को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो जस्ट इसी को हम लोग जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और इसके लिए कार्ट के लिए भी और एप्लीकेशन यूज़र के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखें आई कार्ट रिपोजिटरी, और यहाँ पर आप लोग लिख दें कार्ट। बाकी के लिए आप लोग जो है एप्लीकेशन यूज़र आप लोगों को लिखना है, तो जस्ट इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर आप लोगों को इनिशियलाइज भी करना होगा। तो कार्ट इक्वल्स टू न्यू कार्ट रिपोजिटरी आप लोगों ने लिखा एज यूजुअल, जैसा कि आप लोग पहले भी लिखते आए हैं, वैसे ही आप लोगों ने आई कार्ट रिपोजिटरी लिख दिया, वैसे ही आप लोग एप्लीकेशन यूज़र के लिए भी लिखें। तो आई एप्लीकेशन यूज़र रिपोजिटरी लिखने की नहीं है, क्योंकि आप लोगों के इंटरफेस में भी वो नाम नहीं है। जो इंटरफेस का नाम हो वही आप लोगों को लिखना है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी आप लोगों ने इंटरफेस में बनाई है उसी को नाम आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो इतना आप लोग कर चुके, यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन यूज़र को ऐड कर दीजिए। अब आप लोग देखिएगा कि हम लोग डिटेल्स में जो चीज़ें ऐड करेंगे, डिटेल्स पेज पर जो पोस्ट एक्शन मेथड लिखेंगे उसमें हम लोग जो है शॉपिंग कार्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। शॉपिंग कार्ट में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो फीचर है हमारी जेनरिक रिपोजिटरीज में, और अगर हम लोग गेट करेंगे शॉपिंग कार्ट को तो गेट ऑल भी है, गेट टी भी है, बाकी जितने भी फंक्शंस हैं हम लोग इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को करेंगे, और सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज के लिए आई थिंक इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।